सतगुरु ने एक जगह इशारा दिया, घर में खुशहाली भी आएगी, बरकत भी आएगी, घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, महिमा बरसेगी, खुशहाली बरसेगी। क्यों संत महात्माओं? एक जगह सतगुरु ने कहा, जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, संत की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। आओ संत महात्माओं, तो आखिर दौड़ा कैसे आएगा? कैसे धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे? कैसे माला माल हो जाओगे? बरकतें कैसी होंगी? घर में खुशहाली कैसे आ जाएगी? तो स्पष्ट रूप से बता दिया। आज सदगुरु ने स्पष्ट रूप से साफ संकेत दे दिया। आओ संत महात्माओं, यदि खुशहाली चाहिए, यदि बदहाली से बचना है, यदि हर समय आनंद और आनंद में रहना है, माला माल रहना है, तो आओ संत महात्माओं, असली सच्चे मोती की जानकारी कर लो। कौन से मोती? जिन्हें पाकर के माला माल हो गई भिलनी, जिन्हें पाकर के मीरा माई माला माल हो गई, जिन्हें पाकर के रविदास माला माल हो गए, जिन्हें पाकर के हनुमान जी माला माल हो गए, जिन्हें पाकर के आप संत महापुरुष माला माल हो गए। कौन से मोती हैं? जो चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ऐसे सच्चे मोती की जानकारी कर लो, आनंद ही आनंद बरसेगा। कहें राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटेगा कोई लूटने वाला, शोर मचाऊं गली गली। और कह रहे हैं क्या होता है जो इन मोतियों को लूटता है? कि जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तोरे माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया वालों तुम्हें मैं सुनाऊं, आवाज लगाऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कह रहे हैं आखिर कंगाल हो गए। कैसे हो गए? सिकंदर बादशाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी संत महात्माओं, यानी पूरे भारत पे कब्जा कर चुका था, पूरी तरीके से हीरे जवाहरात ये थे। लेकिन अंत में जब माँ से मिलना चाहता था, दर्द उठा था इसके, तो माँ से नहीं मिल पाया। नब्ज दिखा रहा है, लालच दे रहा वैदों को, कह रहा सारा राजपाट दे दूंगा, मेरी माँ से मिला दो, मुझे बचा दो। कह रहे मौत का कोई इलाज नहीं है। क्यों 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 जानकारी परमात्मा की कर लेनी चाहिए? क्यों सत्य पे चलना चाहिए संत महात्माओं? क्यों इन मोतियों को लूटना चाहिए? क्यों आखिर वो कंगाल हुए जिन्होंने ये मायावी से दौलतों से अपने मन और मस्तिष्क को भर लिया, वो कंगाल हो गए। क्योंकि सज धज कर जिस दिन मौत की, याद रखना, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात के प्यारे, अरे ये झूठा फसाना है। कह रहे सब झूठा है। जो निकट से दिख रहा है, इस दृष्टि से जो सकल दृष्ट मान विनाशी है, ये चलती फिरती छाया है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये ईश्वर की लीला है। आओ संत महात्माओं, तो कहा कि आपकी कृपा से सब काम होता है। तू जिसे मान दे, तू जिसे नवाज दे, उसे नवाजता है जमाना। और तू करीम ही तो ठहरा, तेरे कर्म का क्या है ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है ज़माना, पर मेरी ज़िंदगी के मालिक तुम कहीं बदल मत जाना। प्यारे प्रभु, यदि आप खुश हो तो ज़माने की दौलत मेरे पास है। क्योंकि जिसके पास कुछ ना था ना, और भगत भगवान का था, और जब बेटी की शादी की तो कंचन बहन का भात भरा तो सोना बरसा पूरे आंगन में, पूरे शहर में सोना बरसा। लेकिन एक धोबी ने ये सोचा था यहाँ बरस रहा तो चलो पहले घाट का बीन करके ले आऊँ। तो धोबी घाट पर झाड़ू लगाने के लिए चला गया। कह रहे यहाँ सोना, वहाँ कितना होगा, यहाँ तो गांव वाले और मेरे घर का बाद में बटोर लूँगा, पहले जाऊँ बाहर को। और बाहर चला गया घाट पे, तो घाट पे नहीं बरसा था, वो तो शहर में बरसा था जहाँ भात दिया था। तो तभी तो कहा धोबी घर का रहना घाट का। आओ संत महात्माओं, मेरा परम उद्देश्य क्या है? इस आत्मा का मूल पर्पज क्या है? क्यों मैं सत्संग करूं? क्यों मैं सदगुरु के चरणों में जाऊं? कहा ये नादानों क्यों डरते हो? सत्य के संग में जाने से आज लोग डरते हैं, ना जाने ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शक सुबह करते हैं।
तो कहा ये नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ये नादानों ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब कहीं ना मिले ठिकाना तो सतगुरु के दर को चले आना। कह रहे जब दुनिया में कहीं कोई ठिकाना ना हो तो सतगुरु का दरबार आपके लिए खुला है, क्योंकि यही एक वो रास्ता है सच्चाई का जो सारे बंधनों को तोड़ते हुए इस आत्मा को स्वतंत्र रूप से परमात्मा से मिला देता है। क्योंकि मीरा ने कहा जब तड़प उठी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और उसे ये बताया था कि गगन पर रहते हैं परमात्मा। तो कह रही गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिल ना होए, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। वैराग्य उत्पन्न हो गया। कह रहे हैं प्रेम की दीवानी, मेरा दर्द परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता। कहा कि मीरा की तो पीर मिटेगी जब वेद समलिया होए, री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। आज सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, सारे बंधन तोड़ दिए, जाति का, पाति का, ऊंच का, नीच का, काले का, गोरे का, और यहाँ तक कि राज्य का, भाषा का, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ करके एक आज़ाद पंछी की तरह इस जीव को आज़ाद कर दिया और कह दिया ले ये है परमात्मा, ये है परमात्मा जिसे कहा निकट हो तो सूझत नहीं। यह शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के अंदर कह रहे हैं ये इंसानों को क्या हो गया कि निकट हो तो सूझत नहीं, धीरे धीरे ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को रे भयो मोतिया बिंद। कह रहे हैं संसार को मोतिया बिंद के पानी से गिरसित हो गए। परमात्मा तो साहे रग से भी करीब है। पाक कुरान शरीफ कह रहा है ये साहे रग जो गले की रग है इससे भी निकट नज़दीक है परमात्मा। तो आओ परम पिता परमात्मा की कृपा से परमात्मा इतना निकट है, लेकिन ये इशारा हमें सतगुरु ने दिया। हर धर्म शास्त्र, हर महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि आत्मा का कल्याण करना है, क्योंकि जन्मों जन्मांतरों से आत्मा प्यासी है। यानी इस शरीर की भूख तो आप खाने से मिटा लोगे, लेकिन आत्मा की भूख तक कैसे मिटेगी संत महात्माओं। आत्मा की भी अपनी खुराक है, और जब ये पा लेती है तो झूमना शुरू कर देती है, गाना शुरू कर देती है, आनंद में सच्चिदानंद से मिल जाती है। तो क्योंकि ये सच्चा आनंद जो है ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा है, ये कण में व्याप्त कृष्ण कन्हैया, ये रमा हुआ राम है। और जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जो आपके जुए से, शराब से, यानी बुरे कार्यों से दूर बचे रहते हैं, उनके घरों में बरकत भी होती है, खुशहाली भी होती है। क्योंकि जो संत मिलन को चाहिए, एक जगह लिखा कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कह रहे संतों के मिलन को माया का भी त्याग करना पड़े तो कर दीजिए, करोड़ों यज्ञों के समान बताइए। और कह रहे हैं जिस धन के खातिर, यदि आज सदगुरु ने वो धन का मार्ग भी आपके लिए खोल दिए। आप यदि तन से सेवा करोगे तन स्वस्थ होगा, मन से सिमरन करोगे मन स्वस्थ होगा, और यदि धन से अगर सेवा करते हो, किसी गरीब की सेवा करते हो, सतगुरु के दरबार में आप दान करते हो, यानी वो भी आपका मानवता के हित में लगता है। तो जैसे कि आप किसी ज़मीन में इस समय गेहूं की पैदावार हो रही है, तो यदि आप 25 किलो गेहूं डालते हो तो बदले में आप कितना लेते हो? 10 कुंटल, 5 कुंटल, यानी 25 किलो से आप यदि 5 कुंटल ले सकते हो तो 50 किलो से कितना? 10 कुंटल हो जाएगा। तो इसलिए बढ़ चढ़ करके सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे सारे आपके कार्य समझ जाएंगे, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो और सत्य के मार्ग पे चलो। किसी को सताओ मत, रुलाओ मत, आंख में आंसू मत दो, और अपने बनाने वाले का असीम धन्यवाद देते रहो। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।